द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, आज तक के मशहूर एंकर, मशहूर पत्रकार रोहित सरदाना की मौत हो चुकी है। वो हमारे बीच नहीं है। उनके जाने का दुख हर कोई मना रहा है। हर चैनल पर करीब करीब उनके मौत की खबरें हैं। हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उनकी तस्वीरें हैं, उनकी मौत की खबरें हैं। लोग शोक में डूबे हुए हैं। मगर बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर रोहित सरदाना की जान क्यों चली है? लाखों लोगों की इस देश में जान जा रही है। क्यों जा रही है उनकी जानें? दवाई की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। हम आगे आपको बताएंगे कि रोहित सरदाना हो या लाखों लोगों की जिनकी जानें जा रही हैं, वो बच सकती थी। लेकिन उससे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। इस वीडियो में कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायर रो रही हैं और वो ये बता रही हैं कि किस तरह से आखिरी बार उनकी क्या बात हुई थी रोहित सरदाना के साथ। जी हाँ, रोहित सरदाना से अपनी मुलाकातों की बात कर रही हैं वो, कि किस तरह से 15 सालों से एक दूसरे को वो जानते हैं। उनके बीच में मतभेद थे लेकिन मनभेद कभी नहीं था। उन दोनों के बीच में भले विचार एक नहीं थे लेकिन फिर भी मनभेद नहीं था। आखिरी बार जब उनकी बातचीत हुई थी मौत से ठीक रात पहले, जिस रात में उनकी हालत ख़राब हुई थी, उससे ठीक पहले 11:30 बजे रात में रागिनी नायर की जो बात हुई थी उसमें भी वो प्लाज्मा की बात कर रहे थे कि किस तरह से लोगों तक प्लाज्मा पहुंचाया जाए, कैसे लोगों तक उसे पहुंचाया जा सकता है। इस पर डिस्कशन कर रहे थे व्हाट्सएप पर। आप उनकी पूरी बात को सुनिए और ये देखिए कि रागिनी नायर किस तरह से रो रही है। रात को 11:15 बजे तक मैं और रोहित सरदाना हम लोग व्हाट्सएप पे प्लाज्मा डोनेशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है इस पर हम बात कर रहे थे। और उसी के बीच में उन्होंने बताया कि 3-4 दिन से जो बुखार आ रहा था वो कम हो गया है, लेकिन चेस्ट कंजेशन उनका बढ़ता जा रहा है। और आज सुबह ये पता चला कि उनका देहांत हो गया। सच्चा परिवार है उनका, 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं और आप और मैं समझ सकते हैं कि उनके परिवार को कितनी पीड़ा होगी। पर उससे भी बड़ी बात रूबिका, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे की पीड़ा को समझना, दूसरे के हित के लिए काम करना सबसे बड़ा धर्म है। और आज वही पीड़ा, वही कष्ट हमारे देश के लाखों परिवारों है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो जीते जी नरक भोग रहे हैं। मैं कहूंगी कि हाकिम को एक चिट्ठी लिखो सबके सब, उस पे बस इतना लिखना कि लानत है कि देश के लोग ऐसे मर रहे हैं, अब इतने लाचार है, असहाय है, अब कुछ कर नहीं सकते। जब 100 फोन आती है तो 2-3 लोगों से ज्यादा की मदद नहीं होती। जब तक खबरें दिलाओ मर जाते। नहीं रागिनी, मैं नहीं कहूंगी कि आज राजनीति कर रही हैं आप। मैं नहीं कहूंगी। साथियों, देखा आपने कि रागिनी नायर किस तरह से रोते हुए ये बात बता रही थी। उनकी आखिरी जो बातें हुई थी उसका जिक्र कर रही थी और ये कह रही थी, उन्होंने ये साथ में कहा कि रोहित सरदाना के परिवार आज किस दुख की घड़ी से गुजर रहा है। ठीक वैसे ही इस देश के लाखों लोग हैं जो इस दुख की घड़ी से गुजर रहे हैं। किसी को पता नहीं कि अगले 2 मिनट में वो जिंदा रहेंगे या उनका कोई परिवार का कोई सदस्य उनके साथ रहेगा या नहीं रहेगा। ये हालत क्यों हुई है? ये हालत हुई है इस सरकार की वजह से, मोदी सरकार की बदनीयती और बदइंतज़ामी की वजह से। जी हाँ, हर कोई, चाहे वो देश की, चाहे विदेश के लोग हों, चाहे वो आम जनता हो, हर कोई ये मान चुका है। यहाँ तक कि अदालतें भी ये मान चुकी है कि मोदी सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है। मोदी सरकार ने ऐसा कोई रास्ता नहीं बनाया है, ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। 1 साल का समय मिला था। आप सोचिए कि पिछले साल कोरोना आया था, उसके बाद ये दूसरी लहर 1 साल के बाद आई है, लेकिन फिर भी कोई इंतज़ाम नहीं, कुछ नहीं हुआ। सरकारें अपने सिर्फ चुनाव लड़ने में व्यस्त रहीं। साथियों, और अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है तो उसमें अंत में रूबिका लियाकत भी ये कह रही हैं कि इस हालत की ज़िम्मेदार हम हैं, यानी कि मीडिया है। जी हाँ, अगर ये मीडिया अपना काम ईमानदारी से करती तो आज ये हालत नहीं होती। रोहित सरदाना की भी जान बच सकती थी और लाखों लोगों की भी जान बच सकती थी जो आज मर रहे हैं, जो आज तड़प रहे हैं, जिन तक दवाइयाँ नहीं पहुंच रही है, जिन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है। क्योंकि अक्सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस देश में, बुद्धिजीवी, जिनका ये मानना है कि इस देश में का नुकसान नरेंद्र मोदी ने जितना किया है उससे 2 गुना ज़्यादा नुकसान मीडिया ने किया है। क्योंकि मीडिया ने कभी सरकार से सवाल नहीं पूछा है। कभी भी किसी भी मीडिया कर्मी की हिम्मत नहीं हुई है, किसी भी मीडिया हाउसेस की हिम्मत नहीं हुई है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे। अगर मीडिया ईमानदारी से काम करती तो देश का इस तरह से बेड़ा गर्क ना होता। अगर मीडिया ईमानदारी से काम करती तो आज हो सकता है कि रोहित सरदाना भी जिंदा होते, आज हो सकता है कि बहुत सारे परिवार खुशहाल होते, आज हो सकता है कि हम
कोरोना से लड़ाई में जीत भी चुके होते, मगर कभी भी मीडिया ने ईमानदारी से सरकार से सवाल नहीं पूछा। आज भी जब रोहित सरदाना हमारे बीच में नहीं है, तब भी आप देखिए तो हर जगह शोक मनाया जा रहा है, हर कोई संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है, मगर कोई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं पूछ रहा है। कोई भी सवाल ये, कोई भी मीडिया हाउस ये नहीं पूछ रहा है कि आखिर एक साल में का जब मौका मिला तब उस दौरान में सरकार ने क्या किया। गोदी मीडिया के लिए भी ये सबक है कि वो भी ये सीख ले, वो भी ये सोच ले कि अगर रोहित सरदाना इस तरह से जा सकते हैं तो कल कोई भी जा सकता है, उनकी भी बारी आ सकती है। क्योंकि एक शेर है ना कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी ही है। सिर्फ रोहित सरदाना ही एक पत्रकार नहीं है, और भी बहुत सारे पत्रकार हैं। इस देश में 130 करोड़ की जनता है, कोई भी कभी भी जा सकता है। अब भी गोदी मीडिया को होशियार होना चाहिए और ये समझना चाहिए कि उन्हें देश हित में बात करनी चाहिए, उन्हें सरकार से सवाल पूछनी चाहिए। अगर वो सरकार से सवाल पूछते तो सरकार के भी रोंगटे खड़े होते, सरकार के भी कान खड़े होते और सरकार भी काम करने पर मजबूर होती। सरकार चूंकि जानती है कि मीडिया उनके साथ है, इसलिए उन्होंने जो चाहा किया। उन्हें यह पता है कि मीडिया उन्हें चुनाव जिता देगी, हिंदू मुसलमान करके लोगों को पटरी पर ले आएगी नरेंद्र मोदी को वोट देने के लिए। इसलिए सरकार ने जो मन में आया वो नरेंद्र मोदी करते रहे। और ये सिर्फ हम या इस देश की आम जनता नहीं कह रही है, पूरी दुनिया इस पर थू थू कर रही है, हमारी सरकार पर, नरेंद्र मोदी पर। विदेशी मीडिया में मोदी की थू थू लगातार हो रही है। देश में जिस तरह के अभी हालात बने हुए हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेड ने भी ये कहा है कि बहुत ही चिंता का विषय है, भारत में स्थिति भयावह है। आप सोचिए कि क्या इमेज और क्या संदेश पहुंच रहा है भारत का दूसरे मुल्कों में, कि क्या मोदी ने बना दिया है भारत को। साथियों, नरेंद्र मोदी की कुर्सी की चाह और सत्ता की भूख को आप इसी तरह से पहचानिए कि जब कोरोना रिटर्न्स आया, जब कोरोना की वापसी हुई, तब भी वो चुनाव में व्यस्त रहे। आप सोचिए, यहाँ तक कि अदालतें मोदी सरकार को लताड़ रही हैं, अदालतें मोदी सरकार को कोस रही हैं कि इस देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आप सोचिए कि यूपी में चुनाव, पंचायत चुनाव में जिन लोगों की ड्यूटी लगी थी, उनमें से 700 शिक्षक अपनी जान गंवा बैठे हैं क्योंकि उन्हें कोरोना हुआ। थोड़ा सा हम आपको वो खबर बता देते हैं कि यूपी पंचायत चुनाव में लगे 700 से ज़्यादा टीचरों की मौत पर गरमाई सियासत। शिक्षकों संघों ने की मतगणना स्थगित करने की मांग। पंचायत चुनाव में लगे लगभग 706 शिक्षकों की मौत को लेकर गुरुवार को सियासत गर्म हो गई। प्रमुख विपक्षी दल शिक्षकों की लड़ाई में उनके साथ उतर गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और सपा मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इनके परिवारजनों को 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की है। वहीं शिक्षक दलों ने चुनाव आयोग से मतगणना टालने की मांग की है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयोग को 706 मृत शिक्षकों की जिलावार सूची निर्वाचन आयोग को सौंपी है। तो सोचिए, ये किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बंगाल जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। आप सोचिए कि लोग लाखों में रोज़ कोरोना के संक्रमित पाए जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं। और बंगाल चुनाव भी एक बहुत ही बड़ा कारण बना है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का जो पंचायत चुनाव हुआ वो भी एक बहुत बड़ा कारण बना है कोरोना विस्फोट का, कोरोना का। बंगाल के चुनाव से बंगाल में भी आज देखिए तो हालत भयावह है। वहाँ पर भी लोग कितने कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। वहाँ पर जो उत्तर प्रदेश और यहाँ के बिहार के लोग जो जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रचार करने के लिए, वो लोग वहाँ से यहाँ कोरोना लेकर आ रहे थे और यहाँ से वहाँ ले जाकर फैला रहे थे। ये हालत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आप सोचिए, कुंभ का जो मेला लगता है, कुंभ का जो शाही स्नान होता है, 2 दिन पहले तक वहाँ पर कुंभ की बाज़ाब्ता सारी चीज़ें होती रही हैं। आपको याद होगा पिछले साल जब मजबूरी में आकर जमात के लोग फंस गए थे, उसके बाद किस तरह से देश में एक हवा बनाई गई थी और कोरोना को मुसलमान का नाम दे दिया गया था और ये कहा गया था कि देश में जो कोरोना आया है वो मुसलमानों की देन है। आप देखिए कि कुंभ को पूरी तरह से आज़ादी रही कि आप शाही स्नान कीजिए, लाखों की भीड़ वहाँ लगी, लाखों लोग आए गए और कोरोना कितना फैला, लेकिन सरकार सिर्फ तमाशा देखती रही और सरकार ने बल्कि इजाज़त दे दी। बहुत सारे ऐसी मिसालें हैं इस देश में जो कुंभ के मेले से या कुंभ के स्नान से वापस आए हैं, उसके बाद उनकी मृत्यु हुई है कोरोना की वजह से। तो अब भी ये कहने की ज़रूरत है कि गोदी मीडिया होशियार हो जाए, क्योंकि जैसा कि मैंने भी पहले कहा कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज़्ज़त में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जब लाखों लोग मरेंगे, लाखों लोगों में संक्रमण फैलेगा तो उसमें आम आदमी मीडिया के लोगों में भी फैलेगा और उनमें से आप भी हो सकते हैं, चाहे वो सुधीर चौधरी हों, चाहे वो दीपक चौरसिया हों, चाहे वो अंजना ओम कश्यप हों, चाहे वो रजत शर्मा हों।
और इनमें से भी किसी की भी जान जा सकती है। इसलिए गोदी मीडिया अब भी सुधर जाए, सरकार से सवाल पूछे। अगर गोदी मीडिया सरकार से सवाल पूछती तो आज देश में जो हालत हुई है वो हालत ना होती। जो कुछ भी हुआ है, चाहे वो रोहित सरदाना हो या फिर देश के लाखों लोग हों, जो भी लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, उसकी जिम्मेदार जितनी मोदी सरकार है उतनी ही जिम्मेदार गोदी मीडिया भी है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।